कल मैंने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि इस देश में कोचिंग सेंटर्स की लूट को रोकने के लिए कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो सभी राज्यों में लागू हो और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया फॉलो की जाए सभी कोचिंग सेंटर्स के द्वारा कि हमको अपना कोचिंग सेंटर खोलना है तो कैसे खोलना है, हॉस्टल चलाना है तो कैसे चलाना है, फीस लेनी है तो कैसे फीस लेनी है। खास तौर से पेपर लीक में जिन कोचिंग सेंटर्स का नाम आता है, जिन कंपनियों का एग्जाम कराने वाली कंपनियों का नाम आता है, उनके ऊपर कैसे प्रतिबंध लगाया जाएगा और कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पेपर लीक गुजरात हो, बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, देश का कोई राज्य आज की तारीख में अछूता नहीं है जहां के छात्र पेपर लीक से पीड़ित ना हो। तो इसके लिए एक सख्त कानून इस देश के अंदर होना जरूरी है। ऐसा मैंने पत्र भारत के प्रधानमंत्री जी को लिखा था। अब वो कब अपना कानून बनाएंगे, कब कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन दिल्ली सरकार ने आज इस दिशा में पहल की है और दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने का, कोचिंग सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने का, कोचिंग सेंटर्स को कुछ नियम निश्चित रूप से उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, ऐसा कानून लाने जा रही है। अब भाजपा ही कहते हैं आम आदमी पार्टी सरकार इसलिए दोषी है, उसलिए दोषी है, उसलिए दोषी है। उनका एलजी क्या कर रहा है, उनके कहने पे वो कैसी साजिश कर रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री को बिना बुलाए बंद कमरे में एलजी महोदय कोचिंग सेंटर्स के उन मालिकों के साथ मीटिंग को चुप कर रहे हैं जो बेसमेंट में क्लासेस चलाने के दोषी हैं, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के दोषी हैं, जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज करने में दोषी हैं, जो कोचिंग सेंटर्स छात्रों से अनाप शनाप फीस लेने का काम करते हैं। आप उन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को बुला रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री को नहीं बुला रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी महोदय दिल्ली सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश में दिन रात शामिल है, दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं।